Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा आज कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वो कौन से 5 इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आप तक कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये सच में मुझे बहुत अजीब तरह से मिला है। आज मैं मेडिटेशन कर रही थी और मुझे ये फील हुआ कि कुछ एनर्जीज हैं मेरे आसपास और सच में मुझे गूज़बम्स आ रहे थे तब तो, ठीक है। और मैं मेडिटेटिव मोड में ही थी, मैं मेडिटेटिव स्टेट में ही थी ऑफ कोर्स। और मुझे ये टॉपिक अचानक से मिला कि ये, क्योंकि आज मैं कुछ और ही टॉपिक पर रीडिंग करने वाली थी, पर्सनल रीडिंग करने वाली थी, लाइक करंट फीलिंग्स के ऊपर, इसके ऊपर रीडिंग करने वाली थी। लेकिन फिर मुझे ये ऐसा लगा जैसे वो जो एनर्जी मेरे आसपास है वो एनर्जी कुछ मुझसे कन्वे करना चाहती है। और फिर अचानक मेडिटेशन से मुझे ये टॉपिक मिला है कि यस, इंट्यूजन से, साइकिक वे में मुझे ये मैसेज मिला कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको 5 कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। और वो क्या 5 इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत है अभी। What are those 5 important messages? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ठीक है। आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर आपको कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड दिया हुआ रहेगा, दिखेगा। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्टेड कार्ड्स के साथ टाइम कोड्स मिल जाएंगे, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने चूज़ किया है ये कार्ड नंबर 1 किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, तो आइए देखते हैं कौन से वो 5 मैसेजेस हैं जो आज आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स, एंसेस्टर स्पिरिट टीम आपको बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं किस तरह से। व्हाट आर दोज 5 अर्जेंट मैसेजेस दैट यू नीड टू नो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह से मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट टीम्स एंसेस्टर्स मुझे गाइड कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस कुछ तो इम्पॉर्टेंट ही उनको बताना है। तो प्लीज़ अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर स्पिरिट्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। लेट्स सी व्हाट आर दीज 5 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। तो सबसे पहले मैं करंट एनर्जी देखूंगी। करंटली आप किस एनर्जी में हो, आपकी करंट एनर्जी। हर्मिट, ओके। करंट एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। करंट एनर्जी प्लीज़। और एक कार्ड डिवाइन, थैंक यू, प्लीज़ करंट एनर्जी दिखा दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो करंट एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है कि आप जहाँ पर भी हो अभी लाइफ में, ठीक है, बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो लाइफ को लेकर, लाइफ सिचुएशंस को लेकर, अभी जो भी चल रहा है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि आपके लाइफ में कुछ भी अभी नहीं है, मतलब ऐसे मुझे नहीं दिख रहा है आप लोगों के लिए कि जॉब नहीं है, ठीक है, या फिर पैसे बिल्कुल ही नहीं हैं, ठीक है, आपके लाइफ में लोग ही नहीं हैं, कोई भी नहीं है, आप अकेले हो नहीं, बट जो भी जितना भी है उससे आपका दिल नहीं भर रहा है, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो। रैदर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है,
ठीक है, ये बहुत कम है, इससे तो मैं कहीं ज़्यादा ही डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ। आपके लिए ऐसा नहीं दिख रहा है कि मुझे, आप बिल्कुल घर पे बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर करियर में डिससेटिस्फाइड हो तो ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि आप घर पे बैठे हो, ऐसा दिख रहा है कि आप जॉब करते हो या फिर ऑलरेडी बिजनेस करते हो, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि उस जॉब में ना ही आपको सुकून मिल रही है, ना ही आपको सक्सेस प्रोग्रेस दिख रहा है, और इसी वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर बिजनेस आप करते हो तो उस बिजनेस में कोई ग्रोथ, कोई एक्सपेंशन, कोई सक्सेस नहीं दिख रही है आपको बहुत टाइम से, तो आप डिससेटिस्फाइड हो, ढूंढ रहे हो, खुशियां ढूंढ रहे हो, ठीक है, खुशियां ढूंढ रहे हो, वो सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हो कि कैसे वो सेटिस्फैक्शन मिले, किस जगह से वो सेटिस्फैक्शन मिले, कहाँ से वो हैप्पीनेस मुझे मिल जाए जिसके बाद से मैं अपनी लाइफ अपने ढंग से लीड कर सकूं, ठीक है, जैसा मुझे चाहिए था, जैसी खुशियाँ, जितना सक्सेस, जितना प्रोग्रेस मुझे चाहिए था, वो कहाँ से मिले। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी हो रहे हो दीज डेज, ठीक है, अपने लाइफ को लेकर, लाइफ डिसीजंस को लेकर, क्योंकि ऐसा आपको लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन लिया है। बहुत जगह पे आप, कभी कभार आपको लगता है शायद कि आप बहुत जगह पर गलत हो, बहुत जगह पर आपने गलत डिसीजन लिया है और इसी वजह से शायद आज आप इस हालत में हो। तो मुझे करंटली यही दिख रहा है कि आप किसी तरह का इंडिसीजन में हो, कंफ्यूजन में हो सकता है कि जहां पर भी आप डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो वहां पर रहना चाहिए या फिर वहां से बाहर कुछ और देखना चाहिए। अगर जॉब करते हो और डिससेटिस्फाइड हो तो उस जॉब में रहना चाहिए, उस जॉब में ही कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर जॉब प्रोफाइल चेंज करना चाहिए, जॉब कंपनी चेंज करनी चाहिए। अगर बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा है तो क्या ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या फिर बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया ही चेंज करना चाहिए। ओके अगर आप जॉब करते हो तो जॉब छोड़ के क्या बिजनेस करना चाहिए। अगर आप कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो लेकिन खुशियां नहीं हैं तो आप सोच रहे हो कि क्या वो रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में तो मुझे वो नहीं मिल रहा है जो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन यस, जो आप ढूंढ रहे हो वो तो आपके करंट सिचुएशन में नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन, सिर्फ और सिर्फ दुख, सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, ये सब कुछ ही दिख रहा है। नो ग्रोथ, नो प्रोग्रेस। ओके और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप करे तो करे क्या, राइट यही सिचुएशन है करंटली। आप देख लीजिए, अगर रेजोनेट करता है तो यस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं आज, ठीक है। आगे देखते रहिए रीडिंग, देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कैसे आपको लीड करते हैं। और एक बात भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, शायद आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल लाइफ पर्पस है कोई, लेकिन आप वो भी ढूंढ नहीं पा रहे हो कि क्या लाइफ पर्पस है, क्या कैसे स्पिरिचुअली हम आगे बढ़ सके, कैसे स्पिरिचुअली हम ग्रो करवा सके खुद को, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि स्पिरिचुअली ग्रो होने के बाद अपने आप ये खुशियाँ अंदर से महसूस होने लगी कि जो खुशियाँ आप बाहर ढूंढ रहे हो, क्योंकि खुशियाँ तो आपको अभी नहीं मिल रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के बीच में भी आप अकेले हो, ठीक है। जॉब तो है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, पैसे तो है लेकिन वो उस पैसे से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, ना ही मेटेरियलिस्टिकली सेटिस्फाइड हो, ना ही इमोशनली रिलेशनशिप वाइज सेटिस्फाइड हो, लव लाइफ वाइज सेटिस्फाइड हो, ना ही आप स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड हो, ठीक है। मुझे बहुत डिससेटिस्फैक्शन दिख रही है। अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ डील कर रहे हो पर्सनल लाइफ में, ठीक है, सेपरेशन में हो, तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम निकल गया, वो तो वापस नहीं लौट के आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस मुझे दिख रही है। या फिर अगर कमिटमेंट की भी बात हो तो भी मतलब किसी तरह का कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है कि रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये इस बात में जाना चाहिए, उस बात में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको खुशियां नहीं दिख रही हैं, राइट। चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स फर्स्ट मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट मैसेज दैट यू वांट टू प्रोवाइड टू योर टीम, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी, थैंक यू सो मच। स्पिरिट टीम को क्या गाइड करना, कैसे गाइड करना चाहते हो, व्हाट इज द फर्स्ट मैसेज, क्या फर्स्ट मैसेज आ रहा है, कौन सा वो फर्स्ट मैसेज है जो आपके स्पिरिट गाइड आपको आज देना चाहते हैं। थैंक यू, ब्यूटिफुल। तो सबसे पहला मैसेज जो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं वो डियर ये है कि दिस इज अ साइकिल,
पहले तो ये समझ जाओ आप, ठीक है, कि इट इज़ अ साइकिल, इट इज़ ऑल अबाउट अ साइकिल। ये जो फीलिंग है ये परमानेंट कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस 3D वर्ल्ड डियर, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बहुत अर्जेंटली बताना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत गलत एनर्जी में जा रहे हो। आप ऐसे एनर्जी में जा रहे हो जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कभी भी हम वो खुशियां नहीं ढूंढ सकते, शायद कभी भी मुझे वो खुशियां नहीं मिल सकती हैं जिंदगी में जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, जो खुशियां हम ढूंढ रहे हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं कि इट्स जस्ट अबाउट अ फेज, इट्स जस्ट अबाउट अ साइकिल, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल के तौर पे ले सकते हो, या फिर आपके लाइफ में एक साइकिल चल रहा है जो कि खत्म हो जाएगा, और जब न्यू शुरुआत होगा, जब न्यू साइकिल शुरू होगी, तो उस साइकिल के साथ साथ आपको धीरे धीरे वो खुशियां भी मिलने लगेगी, धीरे धीरे वो जो भी कुछ आप ढूंढ रहे हो, जो भी सेटिस्फैक्शन, जो भी अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अ साइकिल। ये एक साइकिल है जो कि एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो आप अगर इसके बाद, एक साइकिल खत्म होने के बाद फिर न्यू साइकिल शुरू होता है, राइट। तो अभी देखिए, ये जो साइकिल आपका चालू है, इस साइकिल में अगर आप बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हो और यही सोचने लगते हो कि जिंदगी में कभी भी मुझे खुशियां नहीं मिलेगी, तो जो न्यू साइकिल शुरू होने वाली है ना, उस साइकिल में भी आपको यही सेम चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। दुख, डिससेटिस्फैक्शन, सैडनेस, ये सब, अलोन, लोनलीनेस, ठीक है, ये सब कुछ ही आप अट्रैक्ट करोगे, ट्रस्ट मी। तो आप ऐसे ही चीजों को लें कि यस, दिस इज अ साइकिल, दिस इज जस्ट अ साइकिल, ये साइकिल खत्म हो जाएगा, न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा, एंड विद दैट न्यू साइकिल मैं इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में फिर से आ जाऊंगी, जहां पर I will be very very abundant, I will be very very happy, जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। तो खुद को समझाने के लिए बोला जा रहा है आपको कि इट इज जस्ट अ साइकिल, ये साइकिल बीत जाएगा तो सब कुछ फिर से सही हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मा का कार्ड है, विच मीन्स वॉट, आप क्रिएटर हो, आप अट्रैक्ट कर सकते हो, एंड न्यू साइकिल विल ऑल अबाउट योर अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब आप क्रिएट करोगे न्यू साइकिल। कैसे क्रिएट करोगे आप देख लो। अगर आप इसी एनर्जी में रहते हो, ठीक है, 1 मिनट, अगर आप इसी डिससेटिस्फाइड एनर्जी में रहते हो कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो कभी सही नहीं हो सकता, अगर इस एनर्जी में रहते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा डियर, ठीक है। न्यू साइकिल भी कुछ वैसा ही शुरू होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो न्यू साइकिल कैसा आप चाहते हो, कैसा क्रिएट करना चाहते हो, वो देखो, उस एनर्जी में रहो कि हाँ ये चल रहा है लेकिन ये बीत जाएगा, न्यू साइकिल के साथ साथ मुझको वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम ढूंढ रहे हैं। एंड उसके बाद देखो ये साइकिल भी खत्म हो जाएगा, न्यू साइकिल के साथ साथ वो सब कुछ आपको मिलने लगेगा। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। सेकेंड मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। what is the second message, second important urgent message that is coming forward from your spirit guides? Thank you. Tejas, beautiful. दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड, ओके। इस कार्ड के साथ साथ आपको बोला जा रहा है कि आप में वो एनर्जी है जो अदर्स, जो और लोग जो होते हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली सपने देखते हैं कि काश मुझ में ये एनर्जी होता, काश मुझ में इतना करेज होता, इतना पावर होता। यू बेसिकली हैव दैट एनर्जी, बट यू नो व्हाट, समटाइम्स यू जस्ट बर्न योर एनर्जी आउट इन द प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि लाइफ एक प्रोसेस है, ठीक है। आप कुछ हासिल करना चाहते हो, आप हैप्पीनेस हासिल करना चाहते हो, आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो, आप सेटिस्फैक्शन हासिल करना चाहते हो, ये जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हो, इस हासिल करने तक का जो जर्नी होता है ये बेसिकली एक प्रोसेस है। बहुत कुछ ओवरकम करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ों के थ्रू जाना पड़ता है। तो दिस इज अ प्रोसेस, एंड यू व्हाट यू डू बेसिकली, यू बर्न योर सेल्फ आउट इन द प्रोसेस, ठीक है। आप जला देते हो खुद को, ठीक है, अब खुद की एनर्जी को। बेसिकली आप खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो, आप खुद के एनर्जी पे डाउट करने लगते हो, आप स्पिरिचुअलिटी पे डाउट करने लगते हो, भगवान डिवाइन एनर्जी पे डाउट करने लगते हो, डेस्टिनी पे डाउट करने लगते हो, आपके खुद के हार्ड वर्क पे डाउट करने लगते हो, लव पे डाउट करने लगते हो। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्लीज टेक सम रेस्ट टू रेजिविनेट, ओके। आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, अपना ये जो तेज है, ठीक है, ये जो लाइट है, इसको बाहर स्प्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा शांत बैठना है, ओके। यू आर ऑलरेडी इन द लाइट, यू आर अ लाइट, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज यू हैव दिस करेज विद इन योर सेल्फ, अंडरस्टैंड दिस डियर, ठीक है। आप
आपके अंदर ऑलरेडी ये करेज है टू अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट विद दिस न्यू साइकिल, ठीक है। तो अगर आप अपने लाइट को डिम कर दोगे कि मुझसे शायद नहीं हो सकता, मैं शायद ज़िंदगी में फिर से कभी भी उठ नहीं सकता, फिर से कभी भी मुझे वो हैप्पीनेस, वो लव नहीं मिल सकता, जो भी मुझे चाहिए वो शायद इस जन्म में मुझे नहीं मिलेगा, तो आप खुद को डिवाइन के सामने ऐसा दिखा रहे हो कि आई एम नॉट डिजर्विंग, जो कि गलत है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी डिजर्विंग, यू नीड टू बिलीव दैट। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तब तक डिवाइन आपको कभी भी वो चीज़ नहीं देने वाली है जो आपको चाहिए, क्योंकि डिवाइन को देखना है कि आप खुद को जानते हो, पहचानते हो क्या। एंड द मोमेंट यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ डिवाइन कि येस आई नो माई सेल्फ एंड आई एम दिस स्ट्रांग, ठीक है, मुझे पता है मैं डिजर्विंग हूँ यहाँ पर, तो राइट दैट मोमेंट डिवाइन आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे एंड वही आपको देने के लिए रेडी हो जाएंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं, डू योर पार्ट। आपको क्या करना है, कहाँ पर आपको इंटरव्यू देना है, कहाँ पर कितना प्यार देना है, कितना एनर्जी पुट करना है, क्या बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस में कितना हार्डवर्क देना है, डू योर पार्ट। एंड उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ दें, डिवाइन पे छोड़ दें, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स पे छोड़ दें, ठीक है। ट्रस्ट, उसके बाद ट्रस्ट रखना है कि थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय डिवाइन फोर्सेस, ओके, जो कि आपसे बहुत बहुत ग्रेटर हैं, जिसकी एनर्जी बहुत 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 ग्रेटर है। डिवाइन एनर्जी आपके थिंकिंग, आपके डिवाइन आपके जो प्लानिंग है उससे कई ज़्यादा डिवाइन के प्लानिंग बड़ा होता है। सो सरेंडर एंड सरेंडर, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपना पार्ट करो, ठीक है। खुद के तेज को, ठीक है, जिसको हम लाइट बोलते हैं, करेज बोलते हैं, ठीक है, उसको डिम नहीं होने देना है कि अरे कुछ भी तो नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या ही लव दे, तो फिर हम क्या ही एनर्जी दे, ऐसे नहीं फील करना है, ठीक है। आपको आपका जो काम है वो करते जाना है, उसके बाद तेज रख के वो लाइट स्प्रेड करते जाना है, कितना कहाँ पर कितना आप कर सकते हो वो देखना है, उसके बाद डिवाइन पर छोड़ देना है, ठीक है। विद दिस न्यू साइकिल आप बिलीव रखो कि यस आई एम दैट डिजर्विंग सोल, ठीक है, जो कुछ भी डिजर्व करते हैं, जो मेरा जो हार्डवर्क है वो कभी भी ऐसे ही खाली हाथ मुझे नहीं भेजा जाएगा, ये बिलीव करो। डिवाइन को दिखाओ कि यस आई एम द डिजर्विंग वन, और न्यू साइकिल वैसा ही शुरू होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड मैसेज दैट इज कमिंग फॉरवर्ड। थर्ड मैसेज क्या है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। बिकम अ पीस एम्बेसडर, ओके, थोड़ा सा शांत हो जाओ, क्योंकि सुकून आपके अंदर है, आपके अंदर से ही सुकून आपको महसूस होने वाली है, और जब अंदर सुकून महसूस होने वाली है तब बाहर अपने आप सुकून महसूस होगी, ठीक है। और विद दिस कार्ड ये भी कहा जा रहा है आपको कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने व्हाट टू से, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे थोड़ा सा फोकस करें, मेडिटेट करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिटेट करें, बस 5 to 10 मिनट्स ही करें हर रोज, लेकिन करें, ओके। और जो भी डिससेटिस्फैक्शन आप बाहर फील कर रहे हो ना, वहां पर आपको पीस महसूस हो जाएगा। डोंट वरी, आपका वो न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा जहां पर आपको आपके हार्डवर्क का फल मिल जाएगा, पीस मिल जाएगा। सो प्लीज डू नॉट वरी, बस आप थोड़ा सा अपने अंदर जो है सुकून उसको ढूंढने की कोशिश करें, जो कि आप ढूंढ नहीं रहे हो बेसिकली, ओके। चलिए यहाँ से भी देखते हैं नंबर 4 मैसेज क्या आ रहा है। खुद को ना सुकून गिफ्ट करो, ठीक है। अगर सपोज कहीं पर टॉक्सिक लग रहा है चीज़ें, कि यहाँ पर मुझे वो खुशियाँ नहीं मिल रही हैं जो मैं डिजर्व करता हूँ, करती हूँ, तो गिफ्ट योर सेल्फ दैट खुशियाँ, ठीक है। अगर लग रहा है कि ये कंपनी मुझे वो ग्रोथ नहीं दे रही है तो सर्च फॉर सम अदर कंपनी। अगर लग रहा है कि अभी इस रिलेशनशिप में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो वॉक अवे, ठीक है, और वेट करो। अगर यहाँ से मिलना होगा इस रिलेशनशिप से तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन खुद को पहले आप पीस गिफ्ट करो, ठीक है। आप खुद को क्या गिफ्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है बाहर की दुनिया आपको क्या देने वाली है डियर, ओके। बाकी यस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको अश्योर कर रहे हैं जो भी डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो वहां से सुकून आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। 4 नंबर मैसेज देखते हैं क्या आ रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, सब कुछ मैंने यहाँ पर ही वो मैसेज मुझे मिल गया था बेसिकली कि आप खुद का करो, जो पार्ट जो जितना आपको करना है वो करो, बाकी
कितना आपको मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, वो डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक है। डिवाइन देख लेंगे, क्योंकि यस, ट्रस्ट करें आप कि आपसे भी बहुत बहुत पावरफुल है डिवाइन, ठीक है। तो आज आप नहीं कुछ होता हुआ देख पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिवाइन कभी वो चीज़ नहीं देने वाले हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। इस झूठ को खुद को फीड ना करें प्लीज़, ठीक है। डिवाइन के प्लानिंग, डिवाइन की पावर आपसे भी कई बढ़कर है, तो डिवाइन को वो हिसाब करने दीजिए कि आपको कब और कैसे चीज़ें मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो ज़रूर, डोंट वरी, ठीक है। मैसेज नंबर 5, लेट्स सी क्या आता है। What's the last message, spirit guides, that you want to convey to my card number 1 viewers? My wishes float easily out into the world। तो जो भी आपके विशेष हैं वो स्पिरिट गाइड सुन भी रहे हैं, डिवाइन की तरफ फ्लोट कर भी रहे हैं, और वो बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा। बट प्लीज़ अपने पावर को पहचानिए, बबल पावर, ठीक है। प्लीज़ अपने पावर को पहचानिए कि आप अपने विशेष को ज़रूर फुलफिल कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये 3 पावर आप में हैं, बिकॉज येस, योर विशेज आर गोइंग टू फुलफिल्ड, ठीक है। आपको वो सुकून मिल जाएगा, आपको हार्डवर्क का फल मिल जाएगा, जो लव आपने दिया है वो वहां से ही वो लव आपको वापस भी मिल जाएगा, जो सरेंडर टू द डिवाइन। तो यही 5 मैसेज हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली, अर्जेंटली आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते थे। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करेगी। अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड नंबर 2 किंग ऑफ कप्स कार्ड चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स कौन से वो 5 मैसेजेस हैं, इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस, जो आपको कन्वे करना चाहते हैं, आप तक कन्वे करना चाहते हैं। आपको बेसिकली जानने की ज़रूरत है बहुत अर्जेंटली कौन से वो 5 मैसेजेस। तो आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, ठीक है, एंसेस्टर स्पिरिट टीम है, उनको एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए प्लीज़। दे आर वर्किंग फॉर योर हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी, करंटली आप किस एनर्जी में हो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो रीडिंग है ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। 5 of Pentacles, current energy, current energy. 6 of Swords, Ace of Cups, Page of Pentacles. I'm so sorry. तो फिलहाल अभी लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेल रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि जीत हासिल नहीं कर रहे हो, लेकिन जितना लाइफ में जीत हासिल कर रहे हो, जितनी खुशियाँ आपको दिख रही हैं आप अब तक लाइफ में, उससे कई ज़्यादा फेलियर्स देखा है आपने। जितना मिला है उससे कई ज़्यादा चीज़ें खोया है आपने, राइट। और करंट एनर्जी में भी मुझे दिख रही हैं कि आप कुछ तो आपने खोया है, ठीक है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ब्रेकअप, सेपरेशन, या फिर ये कोई फिनेंशियली आप कुछ फिनेंसेस आपके हाथ से चले गए हैं, ठीक है। कुछ अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया था और फिर लॉस हो गया, ऐसा कुछ। बिजनेस में लॉस देख रहे हो, करियर में स्टेबिलिटी नहीं, इम्बैलेंस देख रहे हो। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि रिसेंटली कोई जॉब छूट गया है, ठीक है, जॉब हाथ से चली गई है। तो अभी बेसिकली आप बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हो। करेंटली यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। येस, आप न्यू बिगिनिंग ढूंढ रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि ना ही आपकी पर्सनल लाइफ सही है, ना ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ सही है, ठीक है। और प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ खोया है, पर्सनल लाइफ में भी कुछ खोया है। तो यू आर जस्ट आपको ऐसे लूजर वाली फीलिंग महसूस हो रही है आजकल, ठीक है, कि आप लूजर टीम में हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या यहाँ पर सिर्फ लूज करने के लिए आई हूँ या फिर आया हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है। यस, जिंदगी में ये बहुत बार हुआ है आपके साथ कि आपको जितना मिला है उससे कई ज़्यादा आपने खोया है लाइफ में, ठीक है। प्यार जितना मिला है उससे कई ज़्यादा दर्द मिली है,
ओके जितना सक्सेस मिला है उससे कई ज़्यादा फेलियर्स आपने देखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सक्सेस देखा है, नहीं, लाइफ में बहुत फेलियर्स देखा है, लेकिन यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे आपके स्पिरिट गाइड से सुनाई दे रहा है डियर कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल। आप ने कभी कभार क्या होता है जब फेलियर्स हम मीट करते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है पर्सनली कि जब भी फेलियर्स मीट करते हैं इधर होपलेस हो जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन आपके लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आपने फेलियर्स देखा है, हाँ आपको बुरा लगा है, आप ब्रोकन भी आपने फील किया है, लेकिन वो बस 1 2 3 5 दिन के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर से आप खड़े हो गए हो, ठीक है, फिर से आप एनर्जी ले रहे हो, मुझे दिख रहा है, ठीक है, और फिर से आपने मूव ऑन किया है, मतलब चलो ठीक है, फिर से फाइट करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, डिवाइन इतना मतलब डिवाइन देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डिवाइन नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर से उठो, फाइट करो, आगे बढ़ो, जो हो गया है वो हो गया है, जो खो गया है वो खो गया है, अब उसको लेकर सोच के बैठ के कुछ फायदा नहीं है, न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ते रहो। तो बहुत फेलियर देखा है, बहुत वहां से मूव ऑन भी किया है, ठीक है, और करंट यही एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है, और करंटली भी मुझे दिख रही है कुछ फेलियर में आप ऑलरेडी हो, खोया है कुछ, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है या फिर करियर में भी हो सकता है, या फिर दोनों में ही किसी किसी के लिए, तो मुझे दिख रहा है पर्सनल लाइफ भी सही नहीं चल रही है, रिलेशनशिप टूट गई है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गई है, फिनेंशियली या फिर करियर में भी लॉसेस, बिजनेस में लॉस, पैसे पानी की तरह बाहर बह रहा है, करियर में जॉब छूटना, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ओके। और आप अभी बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस महसूस कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि कभी क्या फिर से ये न्यू बिगिनिंग आ पाएगा, फिर से क्या न्यू बिगिनिंग की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या मूव ऑन कर पाएंगे, इस एनर्जी में आप हो करंटली। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर रही हैं तो यस, दिस इज योर रीडिंग। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर 5 कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हैं जो देना चाहते हैं, ओके। जो भी करंटली आपने खोया है ना, उसके लिए आप कोशिश तो कर रहे हो आगे बढ़ने की, फिर से वो स्ट्रेंथ लाने की, लेकिन बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि एक टायर्डनेस, एक एग्जॉशन सा लग रहा है कि बार बार फेलियर देखना, कुछ खोना, ऐसे खोना, हर तरीके से लूज़र महसूस करना, क्या ये न्यू बिगिनिंग फिर से आएगा मेरी ज़िंदगी में, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। बट येस, न्यू बिगिनिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स सी नंबर 1 मैसेज, इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज क्या आ रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो टेबल टर्न होने वाला है, डोंट वरी, जो भी आपने खोया है वो उसी तरह से लौट के आने वाला है या फिर न्यू फॉर्म में, ठीक है, वो तो डिवाइन को पता है, क्योंकि कुछ प्लानिंग डिवाइन करते हैं, और डिवाइन की प्लानिंग जो होती है, माय गॉड, वो हमसे कई बढ़कर होता है, ठीक है, वो ना ही हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग में मिलता है तो ज़्यादा खुश होते हैं हम, राइट। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं डू नॉट वरी, ठीक है, आपकी जो ये किस्मत का पहिया है ना, ये घूमने वाला है, ओके, एंड डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। सो ये भी नहीं सोचना है कि कब क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने जब ये बोला कि ये किस्मत का पहिया घूमने वाला है, तो मुझे ऐसा लगा कि जब आप ये सुनने वाले हो तो आपको अंदर से ऐसा ही लगने वाला है, यही क्वेश्चन आने वाला है कि कब 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 होने वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मुझे शायद आपके स्पिरिट गाइड्स ने ये भी बता दिया कि डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करें, डिवाइन प्रोसेस पे भरोसा करें, बट येस, फॉर्चून रखा हुआ है आपकी किस्मत में, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स देखते आए हो अपने लाइफ में, डोंट थिंक कि आपके लाइफ ऐसा ही चलता चला जाएगा, नहीं, यू आर गोइंग टू सी गुड फॉर्चून इन योर लाइफ आने वाले टाइम में, ठीक है। टेबल टर्न होने वाला है, जो भी कुछ आपने खोया है वो सब कुछ आपको डिवाइन फिर से लौटाने वाला है, टेबल विल टर्न, ठीक है। गुड लक आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ अनलॉक होने वाला है, सो नेवर लूज होप, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इंपॉर्टेंटली बताना चाहते हैं,
ठीक है। और यस, विद दिस कार्ड ये भी आपको बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं डियर, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा इज एट प्ले टू। तो यस, जो भी कुछ खो रहे हो आप, जो भी कुछ फेलियर्स देख रहे हो आप, ऐसे ही सोचो कि एक एक करके आपके कार्मिक साइकिल रिलीज हो रहे हैं। सो फील ग्रेटफुल, ठीक है। ये बेसिकली आपको दुख देने के लिए नहीं हो रहा है, ये फेलियर्स एंड ये जो भी कुछ खो रहे हो, ये बेसिकली हो रहा है ताकि आपके कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो सके, ठीक है। और जब कार्मिक साइकिल्स कंप्लीटली रिलीज हो जाएंगे तो अपने आप सिर्फ और सिर्फ खुशियां, अच्छे दिन देखोगे अपने लाइफ में। सो डू योर कर्मा, ठीक है। आप कितना कर सकते हो किसी सिचुएशन में वो आप देख लो, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने साइड से कोई भी एफर्ट ना छोड़े, बिकॉज कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, ठीक है। आप अगर, ठीक है चलो, भगवान स्पिरिट गाइड्स ने तो बोल ही दिया है किस्मत में बहुत कुछ रखा हुआ है, तो देखते हैं उसी पर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। किस्मत में बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन उनको अनलॉक करने के लिए आपको कर्मा भी दिखाना पड़ेगा भगवान को, ठीक है। चलिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज क्या आ रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स? व्हाट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज जो आप देना चाहते हो आपके स्पिरिट टीम को? स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। धर्मा ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एक बात बताऊं, ये जो धर्मा है ना, ओ माय गॉड, माय गॉड, धर्मा एंड धर्मा, वाओ। मुझे बस अभी मैंने नोटिस किया ये वंडरफुल। कास्ट जब एक दूसरे को रिजोनेट करते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम की प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है आप लोगों की रीडिंग में। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, धर्मा डजंट मीन रिलीजन, ठीक है। धर्मा कभी भी, मतलब उस धर्मा के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है कि आपको आपके रिलीजन को फॉलो करनी है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। धर्मा मीन्स आपको, आप क्या करने के लिए आए हो यहाँ पर, आपका धर्म क्या है, ठीक है, आपका पर्पस क्या है, ओके, ये ढूंढो और इस पर काम करो, ठीक है। धर्मा मीन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और फुलफिल करने की कोशिश करो, जस्ट बिकॉज फेलियर्स मीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम तो एक एग्जाम्पल देकर मैं बताती हूँ कि मुझे तो हमेशा, मैं जब भी करियर में कुछ करने के लिए जाती हूँ मुझे तो हमेशा फेलियर दिखता है, ठीक है, मुझे तो हमेशा फेलियर मिलता है। तो अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं अब आगे ही नहीं बढ़ूंगी, मैं बस ऐसे ही घर पे बैठी रहूंगी, अगर कुछ होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो इसका मतलब आप धर्मा के पाथ पे नहीं चल रहे हो, क्योंकि फेलियर, सक्सेस, ये सब कुछ फेज होता है, लेकिन आपका धर्मा जो है वो परमानेंट होता है। वो आपको, वो करने के लिए ही आप आए हो। आप करियर में खुद को करियर के लिए जो भी आप मांग रहे हो, जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हो, उस पाथ पर आपको चलते जाना है विदाउट फोकसिंग ऑन द आउटकम। आपको फेलियर मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, नहीं। आज सक्सेस मिलेगा तो भी आपको आगे बढ़ना है, फेलियर मिलेगा तो भी आपको आगे बढ़ना है। यू नीड टू बी दिस धार्मिक, ठीक है। मतलब आपको अपने धर्मा जो है उसको कंप्लीटली फुलफिल करना है। आपके फैमिली की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको फुलफिल करना है। आपके करियर की तरफ आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन स्पाइट ऑफ दिस फेलियर्स, वो फुलफिल करना है, ठीक है। आपको आपके लव्ड एंड डियर वंस जो होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप लव लाइफ में आपको धोखा मिल रहा है, लव लाइफ में लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, जो भी है, इसका मतलब यह है कि अच्छा मुझे तो यहाँ पर लव नहीं मिला तो जिंदगी में मैं किसी को लव नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका यहाँ पर कुछ धर्मा है उसको फुलफिल करना बनता है, ठीक है। तो कभी भी जिंदगी में ये नहीं सोचना है कि मुझे तो ये नहीं मिला तो मैं क्यों करूंगी, या फिर मुझे भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको आपका काम जो है वो करते जाना है, क्योंकि वही आपका धर्म है वो आपका, ठीक है। तो आपका जो धर्म है वो आपको फुलफिल करते जाना है। बाकी यस, आप जब ऐसे चलोगे कि मेरा ये धर्म है, मुझे तो ये करना ही है, चाहे फेलियर मिले सक्सेस मिले, मुझे तो आगे बढ़ना ही, मुझे तो प्यार करना ही है, प्यार देना ही है, क्योंकि उसी के लिए मैं बनी हूँ, वो डिवाइन एनर्जी है मेरे अंदर, ठीक है। मुझे तो करियर में आगे बढ़ना ही है क्योंकि दैट इज माई धर्म, ठीक है। मुझे तो हार्डवर्क मेहनत करना ही है क्योंकि दैट इज माई धर्म। ऐसे सोच के जब आगे बढ़ोगे तो यस, आपके लिए रखा हुआ है, आपका जो गुड लक है वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यस, गुड लक तो है, टेबल विल टर्न, ठीक है। आप बस अपने जो धर्म है, धर्म का जो पाथ है उस पर चलते रहो, ठीक है। वहां से आपको मुंह नहीं मोड़ना है किसी भी हाल में, फाइन। चलिए, थर्ड मैसेज क्या आ रहा है
धर्म के पाथ पे चलो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। और बिलीव करो कि जो भी हो रहा है आपके लाइफ में ना, जो भी फेलियर्स आप मीट कर रहे हो, वो डिवाइन प्रोसेस का एक पार्ट है, क्योंकि आपको ये फॉर्चून मिलना है, ठीक है। तो बिलीव दिस, ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ओके। और आपका जो फेथ है, जो धर्म है, आप क्या कर सकते हो अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, वो देख लो, वो कर लो। बाकी आपको क्या मिलेगा वो भगवान देख रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स देख रहे हैं। चलिए अभी हम देखेंगे थर्ड मैसेज क्या आ रहा है फॉर यू गाइस। प्लीज डिवाइन बता दें थर्ड मैसेज क्या आ रहा है। थर्ड मैसेज क्या देना चाहते हो आप। फ्रीडम, तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। 1 मिनट। बेसिकली आपको बोला जा रहा है ये जो कार्मिक बैगेज है ना, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स, लॉसेस, चीज़ें आप खोते रहते हो ज़िंदगी में। मैंने कहा ना कि जितना आपको मिलता है उससे कई ज़्यादा आप खोते हो, मतलब खो देते हो चीज़ों को, है ना। तो उस बैगेज से आप रिलीज होने वाले हो। दिस इज द थर्ड मैसेज दैट इज कमिंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। सो अंडरस्टैंड दिस। जो भी न्यू बिगिनिंग, जो भी हैप्पीनेस, जो भी सक्सेस का डोर आप नॉक करते रहते हो, और वो इधर तो कुछ टाइम के लिए ओपन होता है फिर बंद हो जाता है, नहीं तो ओपन होता ही नहीं है, फेलियर दिख जाता है, ठीक है। ये सब हर एक जो कार्मिक बैगेज है, जो जेल काइंड ऑफ फीलिंग आपको होती रहती है कि कब रिलीज होगा, कब मुझे वो मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, ठीक है। आपके लिए रखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। वो न्यू डोर, वो सक्सेस वाली डोर, वो जो हैप्पीनेस वाला डोर, वो ओपन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यू विल your divine energies, your divine spirit guides will set you free from this karmic baggage, free from this failure। कहाँ पर लेके जाने वाले हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगिनिंग, मेटेरियलिस्टिकली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, आप एक न्यू बिगिनिंग, क्लियरिटी, ठीक है। सन की एनर्जी है यहाँ पर, तो खुशियाँ, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी देखने वाले हो। सो डोंट वरी, फाइन। चलिए नंबर 4 मैसेज क्या आ रहा है देखते हैं यहाँ से। What's the fourth message, fourth important urgent message that is coming forward from your spirit guides? Thank you spirit guides, thank you and thank you। Take time to breathe out, थोड़ा सा शांत हो जाए। इतना कुछ कहने के बाद आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये 4th मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इतना रेस्टलेस अगर हो जाते हो, अगर इम्पल्सिव हो जाते हो, दुख महसूस करते हो, रोते रहते हो, या फिर जो भी कुछ आप फील करते हो कि कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए, क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, सब कुछ मुझसे ही क्यों मेरे हाथ से चले जाते हैं, सब कुछ क्या हो रहा है। तो जस्ट टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है। आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, बिकॉज योर स्पिरिट टीम्स, योर स्पिरिट गाइड्स आर वर्किंग फॉर यू। आपका जो धर्म है वो बस आप करो, बाकी योर स्पिरिट गाइड्स आर वर्किंग, ठीक है। आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाला है। सो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट थोड़ा सा, ठीक है। रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। जितना इम्पल्सिव रहोगे उतना ही डिले होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी में नेगेटिविटी भी आ रही है, इसका मतलब, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, आप धर्म के पाथ पर चलो कि मुझे ये करना ही है, क्योंकि मुझे ये करने के लिए ही भेजा गया है, तो मैं जितना हो सके मेरे साइड से मैं करूँगा। उसके बाद जो भी मुझे देना है भगवान को वो दे देंगे भगवान, ठीक है। ये आना चाहता था शायद। द मून शोज मी पेशेंस, तो नंबर 5 नंबर जो मैसेज है, 5th मैसेज, वो बताया जा रहा है पेशेंस का मैसेज है। यू नीड टू हैव दिस पेशेंस, ओके। आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग आउट अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लानिंग, तो आपको डिवाइन प्लानिंग पर थोड़ा सा भरोसा रखना है एंड पेशेंस रखना है, ओके। बट दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये 5 मैसेजेस कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करेगी। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड चूज किया है इंट्यूटिवली, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं कि कौन से वो 5
इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कन्वे करना चाहते हैं। क्या कौन से वो 5 मैसेजेस हैं जो आपको अभी जानने की बहुत बहुत ज़रूरत है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। तो आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, ठीक है, एंसेस्टर स्पिरिट टीम है, उनको एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, क्योंकि आज वो आए हैं आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए, बिकॉज दे नो दैट यू नीड देम। सो एक ग्रैटिट्यूड तो बनता है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर स्पिरिट्स, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं, यहाँ पर आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है या नहीं। कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है करंट एनर्जी में, और क्या देखते हैं करंट एनर्जी में क्या आता है। करंट एनर्जी, ओके, एम्परर, ओके, चलिए, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द मून, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है, आपके लाइफ में अभी आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है। आप स्टेबिलिटी के लिए क्रेव कर रहे हो, लिटरली क्रेव कर रहे हो, करंट एनर्जी में यही दिख रही है। स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है ये, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो सकता है ये, कोई गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी हो सकता है ये, ठीक है, या फिर एमबीबीएस हो सकता है ये, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। मेहनत तो बहुत लगा रहे हो, लेकिन जब रात को आप सोने जा रहे हो तो बहुत टेंशन आ रहा है, ठीक है। दिन में बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन टेंशन भी काफ़ी आ रहा है, वर्स्ट के सिनेरियोज आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद ये एग्ज़ाम क्रैक करना नहीं हो पाएगा, शायद गवर्नमेंट एग्ज़ाम मुझे, गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिलेगा, शायद ये एग्ज़ाम कभी भी हमसे क्रैक नहीं हो पाएगा। क्यों, ये भी मैं बता देती हूँ। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है, ऑलरेडी आपने बहुत जगहों पे ट्राई किया है और रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, अभी तक आपने क्रैक नहीं कर पाए। मतलब ऐसा मुझे बहुत कम लोगों के लिए ही लग रहा है कि अभी तक आपने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हो और वो आप क्रैक नहीं कर पाए हो बेसिकली, राइट। प्लीज़ मुझे आप बताइएगा, क्योंकि यस मुझे ये दिख रहा है होता हुआ कि यस आपने क्रैक नहीं कर पाए आप, ठीक है। और इसी वजह से आपको और ज़्यादा, मतलब मेहनत तो लगा रहे हो लेकिन जब भी आप सोचते हो क्रैक करने के बारे में, जॉब के बारे में, आपके ड्रीम जॉब के बारे में, जो भी आप सोचते हो, तब आपको क्या लगता है कि पास्ट के बारे में याद आ जाती है, ठीक है, कि मैंने वो किया था तो वहाँ पर हुआ नहीं वो, एक बार तो मैंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन वहाँ पर तो मैं क्रैक नहीं कर पाया, तो अभी क्या होगा, क्या नेक्स्ट टाइम हो पाएगा। यहाँ तक कि मैं पर्सनल लाइफ में भी दिख रही हूँ, ठीक, मैं देख पा रही हूँ कि आप पर्सनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी के लिए क्रेव कर रहे हो, ठीक है। आप किसी के साथ तो कनेक्शन में थे और बहुत सही सब कुछ चल रहा था, स्टेबिलिटी भी थी, सीरियसनेस भी था, आप दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस भी थे, सब कुछ बहुत सही था। अचानक से आ गया बीच में कोई थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली, मुझे तो स्ट्रांगली फैमिली मेंबर दिख रहा है, फादर फिगर हो सकता है या फिर मदर फिगर जो बहुत स्ट्रांग है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, मान नहीं रहे हैं और इसी वजह से कनेक्शन टूट गया है। तो अभी आप दिन रात सिर्फ सोचे जा रहे हो, वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो कि अगर शादी नहीं हुई तो, अगर हम दोनों एक नहीं हो पाए तो क्या करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, किस मंदिर में माथा टेकना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि हम फिर से एक हो सके, फैमिली मान सके, स्टेबिलिटी आ सके, कनेक्शन में शादी हो सके, ठीक है। हम दोनों के बीच, अगर आप दोनों शादीशुदा थे तो भी ऐसा लग रहा है अभी सेपरेशन में हो, तो कब फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है, कब ये थर्ड पार्टी का असर कम हो सकता है।
ओके, पर्सनल लाइफ में ये मुझे करंट एनर्जी दिख रही है, और जो प्रोफेशनल लाइफ में है मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि यस, कुछ प्रमोशन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, यूपीएससी एंट्रेंस, कोई एंट्रेंस एग्जाम। बट यस, बहुतों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपने एग्जाम दिया है, आप क्रैक नहीं कर पाए हो अभी तक, और बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया है। बट स्ट्रांगली मुझे 90% लोगों के लिए दिख रहा है कि ऑलरेडी आपने एग्जाम दिया है और क्रैक नहीं कर पाए हो। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो गए हो, डिमोटिवेटेड इन द सेंस थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हो। मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में वो याद आ जाता है कि पास्ट में क्लियर नहीं कर पाए हम, तो कभी क्या क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो बार बार वो पास्ट में क्लिंगी हो जाना, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, बार बार पास्ट विजिट करना, पास्ट के बारे में सोचना, यही कुछ हो रहा है यहाँ पर कि क्या हम वो गवर्नमेंट एग्जाम, क्या हम वो गवर्नमेंट जॉब हमको मिल पाएगा, क्योंकि अब तक तो नहीं हुआ है। क्या वो प्रमोशन मिल पाएगा, क्या वो करियर में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मिल पाएगी, क्योंकि अभी तक तो नहीं दिखा कुछ। ठीक है, और रात रात भर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो, स्ट्रेस में आ रहे हो, ज़िंदगी को लेकर, लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज़ को लेकर सो नहीं पा रहे हो। इंसोम्नियक एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, रात को नींद नहीं आती है, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा नींद को कुर्बान करके एफर्ट दे रहे हो, लेकिन फिर भी टेंशन कर रहे हो, वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो। राइट, चलिए देखते हैं सबसे पहला जो मैसेज है वो क्या मैसेज आ रहा है। द फर्स्ट मैसेज दैट इज कमिंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज द फर्स्ट मैसेज स्पिरिट गाइड्स? थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। हायरोफेंट, सबसे पहला मैसेज आ रहा है हायरोफेंट। यू आर अलाइंड विथ योर ड्रीम्स। ठीक है, आप जो भी मांग रहे हो, सिर्फ ड्रीम विश नहीं बोल रही हूँ मैं, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, जो भी आप मांग रहे हो उसके साथ आप अलाइंड हो। आपके हार्डवर्क बेसिकली अलाइंड है, आपके लव बेसिकली अलाइंड है, जो भी एनर्जी आपने पुट किया है, इनपुट दिया है, वो अलाइंड हो रहे हैं। नेगेटिव सोचोगे तो डिसअलाइन हो जाएगा, पहले ही मैं बोल देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो बार बार आप पास्ट की एनर्जी को विजिट करते हो ना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, क्रैक नहीं कर पाए हम, रिलेशनशिप अच्छा था, फिर थर्ड पार्टी आ गया, जो भी कुछ पास्ट में जा जाकर आप सोचते रहते हो ना, ये ज़्यादा देर तक कंटिन्यू करोगे तो इस एनर्जी से बाहर निकल के आओगे आप। मतलब ये जो अलाइंड है सब कुछ, ठीक है, अब डिसअलाइंड हो जाओगे। फिर डिवाइन को दोष मत दीजिएगा। ठीक है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। ओके, जो भी गवर्नमेंट जॉब, जो भी ड्रीम जॉब आप अचीव करना चाहते हो, वो आप अचीव कर लोगे। डोंट वरी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये भी 5 नंबर कार्ड है, ये भी 5 नंबर कार्ड है, एंड विद दिस कार्ड मुझे दिख रहा है कि इस एनर्जी से बाहर निकल के आप बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हो। ठीक है, बस आप थोड़ा सा अभी अपनी एनर्जी को ठीक करो। ठीक है, ये वर्स्ट के सिनेरियो सोचना बंद कर दो। वर्स्ट के सिनेरियो सोचना मतलब ही है आप डिवाइन को बोल रहे हो कि आई एम नॉट डिजर्विंग डिवाइन, मुझे पता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो अभी डिवाइन, आप ही खुद को भरोसा नहीं करते हो तो डिवाइन क्या करे यहाँ पर। ओके, बाकी आपके स्पिरिट गाइड्स सबसे पहला जो मैसेज आपको देना चाहते हैं वो ये है कि यू आर ऑलरेडी अलाइंड विथ योर ड्रीम, विथ योर विशेज। आपके विश सीधा जाके यूनिवर्स तक पहुंच रही हैं, सो डू नॉट वरी। आप अपना जो हार्डवर्क दे रहे हो, मेहनत दे रहे हो, लव दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो अपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, वो हर एक एनर्जी अलाइंड होकर यूनिवर्स तक पहुंच रही है, यूनिवर्स देख रही है। यूनिवर्स विल ब्लेस यू, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, सो डू नॉट वरी। आप कंटिन्यू करते जाओ हार्डवर्क देना। आपके हर एक हार्डवर्क, हर एक एफर्ट, लव, वो सब कुछ फुलफिल होने वाला है। ठीक है, पे ऑफ होने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है। फैमिली अगर नहीं मान रही है, फैमिली मान जाएंगी, एंड आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर शादीशुदा ही हो इनके साथ तो आपकी कनेक्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो भी प्रमोशन के लिए आप मांग रहे हो भगवान से, वो प्रमोशन आपको मिल जाएगा, वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। जो भी यूपीएससी, जो भी ड्रीम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, जो भी जॉब पाने के लिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर लोगे। डोंट वरी। ठीक है, आप बिल्कुल अलाइंड हो अपने डिवाइन के साथ, डिवाइन स्पिरिट्स के साथ। आपके हार्डवर्क आप देते जाओ, ऐसे ही डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर्ड हो जाएंगे। सेकेंड मैसेज क्या आ रहा है from your spirit guides? Let's see what is the second message that you want to convey. यहाँ से एक ही कार्ड लूंगी मैं, ये कार्ड लूंगी मैं। ठीक है,
ओके, छिन्नमस्ता आसन, ठीक है। मैं समझ गई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। 1 मिनट। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ये मैसेज सुनाई दे रहा है कि यू आर प्रेशराइजिंग योर सेल्फ अ लॉट बियॉन्ड लिमिट, ठीक है। सी, आप हार्डवर्क दे रहे हो, ये अच्छी बात है, कोई बुराइयां नहीं है इसमें, ठीक है। आप सही से हार्डवर्क दो, ठीक है, लेकिन सब कुछ एक लिमिट में हो तो ही अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब आप खुद के साथ अगर हार्श हो रहे हो तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं, प्लीज़ खुद के साथ हार्श मत होइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज आपके पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ खो गया है, थर्ड पार्टी की वजह से जो भी कुछ हो गया है, आप अभी खुद को ब्लेम कर रहे हो सब कुछ के लिए कि मेरी वजह से हुआ है, मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे खुद को चेंज करूँ, क्या हुआ है, ये वो जो भी कुछ है आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, तो वो ना करें। आपने प्यार दिया है उस पर भरोसा करें, आपने एफर्ट दिया है उस पर भरोसा करें, बाकी भगवान पर छोड़ दें, बाकी लेट गो करें। भरोसा करें, आप भगवान को बता दें कि आपको क्या चाहिए, बाकी लेट गो करें, भगवान पर छोड़ दें, सरेंडर करें। खुद को ये जो ब्लेम कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। आप अगर ब्लेम करते हो तो दुनिया से वही मिलेगा, आपको प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल ये दूंगी, जो लोग यहाँ पर करियर के लिए देख रहे हो, आपने एग्जाम दिया था, क्रैक नहीं कर पाए, तो इफ़ यू आर डाउटिंग योर एबिलिटी कि शायद मुझ में ही वो एबिलिटी नहीं है, शायद मैं ही डिजर्विंग नहीं हूँ, शायद मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझसे भी कई बेहतर लोग यहाँ पर हैं, डिजर्विंग लोग यहाँ पर हैं, शायद मैं काफ़ी नहीं हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जो भी आप डाउट कर रहे हो, जो भी आप ब्लेम कर रहे हो खुद को कि जो भी पास्ट में आपने क्रैक नहीं कर पाए, आप क्रैक नहीं कर पाए, उसकी वजह से अगर खुद को आप ब्लेम करते हो कि यस मेरी वजह से मैं क्रैक नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, या फिर मुझ में वो एबिलिटी नहीं है, तो ये गलत कर रहे हो आप, ठीक है। आपका काम ये नहीं है, खुद के ऊपर हार्श होना ये आपका काम नहीं है, ये बहुत गलत बात है अगर आप ये करते हो तो, ठीक है। सैक्रिफाइसेस कर रहे हो हार्ड वर्क करने के लिए, दैट इज फाइन, लेकिन आप सैक्रिफाइस करते करते खुद की इंडिविजुअलिटी को ही सैक्रिफाइस कर, खुद के पावर को डाउट करने लग रहे हो, ये गलत बात है। फिर आप पावरफुल हो, आप अलाइंड हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने हार्ड वर्क, अपनी एनर्जी, अपने लव से। एटलीस्ट आप अपने हार्ड वर्क को तो वैल्यू करो कि येस आई एम हार्ड वर्किंग, yes I'm working so hard, yes I have that ability to achieve this। ये खुद के ऊपर भरोसा तो रखो। अगर आप ही खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, ठीक है, तो कोई नो वन कैन हेल्प यू आउट। और किसी को प्लीज करना प्लीज बंद कर दो। सबसे पहली बात तो आपके स्पिरिट गाइड्स ये क्यों आपको कहना चाहते हैं, आई डोंट नो, बट येस आपको ये कहना चाहते हैं कि शायद आप बहुत दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करते हो, ठीक है, चाहे वो खुद के एक्सपेंस पे क्यों ना हो। आप खुद प्रॉब्लम में हो, खुद आप सही एनर्जी में नहीं हो, खुद आपका जो जार है वो खाली हो रहा है, लेकिन आप दूसरों के जार फिल करने में दौड़ते हो। ये ना करें आप, पहले आप खुद का जार जो है वो फिल करें, उसके बाद ही दूसरों के जार फिल करें, ठीक है। सैक्रिफाइस इस हिसाब से ना करें कि आप ही धीरे धीरे खत्म हो रहे हो अंदर से, ठीक है। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं, शायद ये कहीं ना कहीं आप करते हो, ठीक है। आप दूसरों के लिए दूसरों को बहुत आगे रखते हो, खुद से भी बहुत आगे रखते हो, ठीक है। दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करते हो, ये ना करें। आप पहले खुद को देखें, उसके बाद आप दूसरों को देखें। इतना सैक्रिफाइस ना करें कि आप खुद खत्म हो जाओ अंदर से, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, खुद के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। खुद के हार्ड वर्क, लव, एफर्ट, उसके ऊपर भरोसा रखें। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कितना भी ब्लेम करे आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना दिया है, आपने कितना किया है, वहां पर आंच नहीं आना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट, पहले खुद को देखो, उसके बाद ही दूसरों को देखो, ठीक है। खुद को देखना है। आपका ड्रीम यूपीएससी क्रैक करना है, आपके फैमिली मेंबर्स आपको बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा तुमसे, तुम कुछ और जॉब देख लो, तो आप सब सोच रहे हो कि हाँ यार तो सैक्रिफाइस करते हैं दूसरों के लिए, मुझे कुछ और देखना चाहिए। ये नहीं करना है आपको। खुद के ड्रीम के ऊपर भरोसा रखें, समझें कि यस मैं हासिल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और आगे बढ़ें, ठीक है।
खुद के ड्रीम्स, खुद के विश्वास को सैक्रिफाइस ना करें दूसरों के लिए। ये एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से थर्ड मैसेज क्या आ रहा है। ये बहुत डीप मैसेज था गाइस, बहुत डीप मैसेज था। तो आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझाया है। लेट्स सी थर्ड मैसेज क्या आ रहा है। व्हाट इज द थर्ड मैसेज दैट इज कमिंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। थर्ड मैसेज, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सुकून आने वाला है आपके लाइफ में लौट कर, ये थर्ड मैसेज आ रहा है। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। सो यस, सुकून, जो सुकून आप ढूंढ रहे हो, जो चीज़ आप लाइफ में ढूंढ रहे हो, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप खुद में थोड़ा सा सुकून लाइए। ओके, आप जो ये वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो, खुद को डाउट करते रहते हो, सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचते हो, गिव अप एनर्जी में चले जाते हो, ये पहले तो शांत कर दो अपने अंदर। ठीक है, जब ये शांत कर दोगे तब अपने आप आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ें आपके फेवर में हो रहा है। क्योंकि आपकी इस एनर्जी की वजह से आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। डू नॉट डू दैट प्लीज़। कन्फ्यूजन को अट्रैक्ट करते हो, डू नॉट डू दैट प्लीज़। ठीक है, बाकी यस, आपके स्पिरिट गाइड्स तो थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में सुकून है रखा हुआ, सुकून आपको मिलने वाला है। जहां पर भी आपको सुकून चाहिए, जहां पर भी आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, वो हर एक ब्लेसिंग शावर्ड होने वाला है, आपको वो सुकून मिलने वाला है। लेट्स सी फोर्थ क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आपको आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं। व्हाट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज दैट योर स्पिरिट गाइड्स वांट टू कन्वे। थैंक यू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको आपके साइड से एक्शन लेते जाना है, जो कि मैं यहाँ पर बोल रही थी। आप एक्शन, हार्डवर्क को भरोसा रखें, गिव अप ना करें जस्ट बिकॉज दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए, चेंज ना करें। आपको एटलीस्ट आपके एक्शन पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, कि हाँ मैंने प्यार किया है, हाँ मैंने यहाँ पर मेहनत दिया है, तो मैं ज़रूर क्रैक कर पाऊंगी, ज़रूर मुझसे मेरी शादी इस पर्सन से हो पाएगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से प्यार करते रहिए, अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करते रहिए, अपने हिसाब से मेहनत करते रहिए। सोचिए यहाँ पर मैं कैसे एक्शन ले सकती हूँ, क्या एक्शन ले सकती हूँ। अगर अंदर से जवाब कुछ मिलता है तो वो एक्शन करिए। ठीक है, गिव अप ना करें। जो भी आपको मिलना है, जो भी आपको चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आपके एक्शंस बिल्कुल अलाइंड हो रहा है। ठीक है, आपके डिवाइन एनर्जी के साथ। सो डू नॉट एवर थिंक ऑफ चेंजिंग इट, डू नॉट एवर थिंक ऑफ सैक्रिफाइसिंग इट। फाइन, आप कंटिन्यूअसली हार्डवर्क एक्शन देते जाइए, आपको जो भी मिलना है वो मिल जाएगा। ओके, फिफ्थ मैसेज क्या आ रहा है। आई स्लिप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। मैंने कहा ना कि नींद तो आ ही नहीं रही है, तो नेक्स्ट मैसेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा रेजुविनेट कीजिए, आप नींद कंप्लीट कीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जब सब कुछ, भगवान ऐसे ही चीज़ों को हमें इंजेक्ट नहीं किया है, जैसे कि भूख मिटाना, जैसे कि सोना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्लीप साइकिल कंप्लीट करें। स्लीप साइकिल मतलब इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा एफर्ट ले, इतना ज़्यादा स्लीप सैक्रिफाइस कर रहे हो, सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, खुद को देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आप अगर ठीक से नहीं सो रहे हो तो दिस इज द फिफ्थ मैसेज दैट इज कमिंग फॉरवर्ड फॉर यू डियर, कि प्लीज आप सोइए रात को। ठीक है, थोड़ा सा स्लीप साइकिल फुलफिल कीजिए, कंप्लीट कीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्लीप वेल, कंप्लीट योर स्लीप साइकिल। ओके, हार्ड वर्किंग इज फाइन, ठीक है, एफर्ट देना इज फाइन, लेकिन खुद की वेलबींग सैक्रिफाइस करना इज नॉट फाइन। अगर वो आप करते हो तो कभी भी आप कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिवाइन ये भी देखते हैं कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो। क्योंकि पता है आपके लिए ये सब कुछ प्रेशियस है, और भगवान के लिए क्या प्रेशियस है? आप। तो भगवान का जो प्रेशियस चीज, उसको लेकर आप छेड़खानी कर रहे हो और भगवान से आप दुआ मांग, मतलब आप ब्लेसिंग्स मांग रहे हो। भगवान क्यों ब्लेस करेंगे आपको? भगवान की प्रेशियस चीज के साथ आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। खुद के साथ प्लीज थोड़ा सा कम हार्श होइए। यू आर बीइंग टू हार्श, यू आर टू फोर्सिंग टू हार्ड। आप जरूर क्रैक कर पाओगे, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। आप
पहले स्लीप साइकिल कंप्लीट कीजिए, डाइट प्लान कीजिए, ठीक है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कीजिए, डिसिप्लिन, एक ऑर्डर मेंटेन कीजिए, रूटीन मेंटेन कीजिए, ओके। खुद के ऊपर फोकस करें। अगर पर्सनल लाइफ में भी इशू है तो खुद के ऊपर फोकस करें, सोइए रात को। यही 5th मैसेज आ रहा है। आई होप कि ये 5 मैसेजेस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।